बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,243 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,402 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,225 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,616 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 301 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 37% यमनी, 58% अथोपी, जबकि 5% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 18 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। जवाजात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई की कोई फीस नहीं होती, जबकि एग्जिट री एंट्री की फीस मुकर्रर है जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा की मुद्दत में तकरीबन 1 माह बाकी है, जबकि खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है। क्या बैरून मुमलिकत रहते हुए खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो इकामा होल्डर्स जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं और उनका खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है, इस सूरत में अगर इकामे की मुद्दत 90 दिन से कम है तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं होती। बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए लाजमी है कि इकामा की एक्सपायरी में कम अज कम 90 दिन बाकी हों, जिसके बाद ही खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि इस सूरत में पहले इकामा की मुद्दत में कम अज कम 3 माह की तोसी कराई जाएगी, बाद अज़ां खुरूज ओहदा की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। एक शख्स ने जवाजात से इकामत तजदीद कवानीन के बारे में सवाल किया है कि बेटा तालीम की गर्ज से बैरून मुमलिकत है, इस दौरान इकामा एक्सपायर होने की सूरत में क्या बैरून मुमलिकत गए हुए बेटे का इकामा अज खुद कैंसल हो जाएगा या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि अगर सरबराह खाना मुमलिकत में मौजूद हो, इस सूरत में बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा पर गए हुए अहले खाना का इकामा कैंसल नहीं होता। अलबत्ता इकामा की तजदीद के बाद एक्सपायर होने वाले खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि यह सहूलत रवां बरस के आगाज में फराहम की गई थी, जिससे उन तारकीन को फायदा हुआ है जो अपने अहले खाना के अमरा मुमलिकत में मुकीम हैं और उनके बच्चे बैरून मुमलिकत आला तालीम के लिए जाते हैं। माजी में खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी होता था कि वो मुकर्रर तारीख पर वापस आएँ। खुरूज ओहदा की तारीख एक्सपायर होने पर इकामा कैंसिल हो जाया करता था, जिसके बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में हंगामी बुनियाद पर तोसी कराने का मरहला न सिर्फ दुश्वार होता था बल्कि चंद दिनों के लिए खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जाती थी। कोरोना के बाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर आयद होने वाली सफरी पाबंदियों के बायस गुज़श्ता बरस से तारकीन की सहूलत के लिए सऊदी अरब के हुक्काम ने मुमलिकत से बाहर गए हुए तारकीन के लिए खुसूसी तौर पर खुरूज ओहदा की तोसी का ऑप्शन फराहम किया है, जिस पर अमल जारी है। खुरूज ओहदा पर गए हुए तारकीन को मिलने वाली सहूलत से जहां आम कारकुनों को आसानी हुई है, वहां ऐसे तारकीन जिनके बच्चे बैरून मुमलिकत आला तालीम के लिए गए हुए हैं, इन्हें भी सहूलत हुई है। इस सहूलत से अहले खाना के अमरा मुमलिकत में मुकीम तारकीन को यह फायदा हुआ है कि इकामा तजदीद कराने के लिए अपने बच्चों को बुलाना नहीं पड़ता, जिससे उन पर आयद होने वाले इजाफी सफरी खर्च की बचत होती है। बच्चों का इकामा जो कि सरबराह खाना के इकामा से मुंसलिक होता है, उसकी तजदीद भी आसानी हो जाती है। इलावाज़ी खुरूज ओहदा की मुद्दत में भी तोसी कराई जा सकती है।
मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियां। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की सहूलत के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियों का इफ्तिताह किया है। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद नबवी इंतजामिया के एहलकारों को ताकीद की है कि वो ज़ायरीन को मुनफरिद सहूलतें फराहम करें। आला क़यादत चाहती है कि ज़ायरीन को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। उन्होंने कहा है कि ज़ायरीन की खिदमत मजहबी और कौमी फरीजा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद की हुकूमत ये फरीजा अंजाम दे रही है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला ने मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियों की फराहमी को यकीनी बनाने पर महकमा औकाफ का शुक्रिया अदा किया है। जद्दा के 2 मजीद मोहल्लों उम्मुल सलम और कुलू और बताशर के निदाम का आगाज। जद्दा के तरक्याती मंसूबे के तहत मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक हफ्ता 15 अक्टूबर से 2 मजीद मोहल्लों उम्मुल सलम और कुलू और बताशर को मुनहदम करने की कार्रवाई का आगाज किया गया है। अक्काज अखबार के मुताबिक कदीम मोहल्लों के निदाम की कार्रवाई से कबल इन इलाकों में रहने वालों को नोटिस जारी किए गए। मोहलत खत्म होने के बाद निदाम की कार्रवाई शुरू की गई है। याद रहे कि उम्मुल सलम और कुलू और बताशर के रिहायशियों को 17 सितंबर को इमारतें खाली करने का नोटिस दिया गया था। 1 अक्टूबर को बिजली पानी वगैरह की सहूलतें मुनक़ता की गईं। अब इनेदाम की कार्रवाई जारी है जो 29 अक्टूबर को मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि 29 जनवरी 2023 तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। तरक्याती मंसूबे के तहत 32 मोहल्लों को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करने के बाद वहां जदीद और मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंदी के तहत नई तामीरात की जाएंगी। अब तक जद्दा के 30 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को गिराया जा चुका है। उम्मुल सलम और कुलू और बताशर को गिराए जाने के बाद ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। जद्दा में कच्ची बस्तियों के निदाम और तामीर नो की कमेटी का कहना है कि मिस्मार किए जाने वाले इलाकों में मलबा हटाए जाने तक फील्ड वर्क जारी रहेगा। कमेटी की जानिब से वो इलाके जो मुनहदिम किए जाते हैं वहाँ मुकीम शहरियों को नकल मकानी की लॉजिस्टिक खिदमात के अलावा उनके लिए अशिया खुर्दनोश का बंदोबस्त किया जाता है, जबकि वो मकान मालिकान जिनके पास घरों की लीज है जब तक कि उनके क्लेम पर अमल न हो इन्हें आर्जी रिहाइश फराहम की जाती है। जद्दा में गैर मुल्की से 78,000 रियाल लूटे जाने की वारदात ड्रामा निकली। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने गैर मुल्की बाशिंदे से 78,000 रियाल लूटे जाने का केस हल किया है। जिस गैर मुल्की ने रकम छीने जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई वो खुद वारदात में शामिल था। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा पुलिस स्टेशन में एरिटेरिया से ताल्लुक रखने वाले एक गैर मुल्की जो मकामी कंपनी में काम करता है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 नामालूम अफराद ने उसके मुंह पर महलूल फेंका और उसे जदोकोब करने के बाद 78,000 रियाल छीन कर फरार हो गए। इस हवाले से पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्दई ने ड्रामाई अंदाज में कार्रवाई की रिपोर्ट कराई थी, वो भी नाम नेहाद हमला आवरों के साथ शामिल था। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार करके तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मुद्दई ने उनसे मामूली रकम के इवज ड्रामा करने को कहा था। केस की मजीद तहकीकात के लिए मुल्जिमान को प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है, जहां से मुकदमा अदालत में भेजा जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।